ऑलराइट, सो अपना नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं जो कि है पैटर्न्स एंड सेटअप्स पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से इसे स्टडी करना, राइट। और यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, जो सेटअप्स डिस्कस हो रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, एक एक सेटअप को पकड़ो और आप अपने चार्ट्स को ओपन करो और वहाँ जाके इन सेटअप्स को देखो कि किस वे में एक्चुअल ट्रेडिंग में या एक्चुअल मार्केट में सेटअप्स प्ले आउट होते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न से। नाम से समझ में आ रहा होगा ये पैटर्न हमें कब मिलता है, जब एक स्विंग फेलियर हो, यानी कि कोई सिग्निफिकेंट आपका स्विंग हाई है या कोई सिग्निफिकेंट स्विंग लो है, जब प्राइस उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है और नहीं ब्रेक कर पाता है, राइट। तो प्राइस उस स्विंग के अपोजिट डायरेक्शन में फिर जाने लगता है। यहाँ हमने क्या लिखा है, वी गेट टू सी दिस पैटर्न ऑन द ओकेजन दैट अ कैंडल ट्रेड्स अबव अ सिग्निफिकेंट स्विंग हाई और स्विंग लो but eventually fails to close above it or below it. ठीक है, this signifies that the price was trying to break the market structure but it failed to do so. तो प्राइस क्या कोशिश कर रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करने की। हमने क्या पढ़ा था, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हम तब मानते हैं जब कैंडल उस लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज हो। बट यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, जस्ट विक क्लोज हमेशा उस लेवल के अंदर ही हमें मिलेगा स्विंग फेलियर पैटर्न सेटअप में। ठीक है, तो हम देखते हैं। You can understand this using examples for both bullish SFP and bearish SFP. सबसे पहला स्विंग फेलियर पैटर्न बुलिश SFP, यूरो USD का चार्ट है। यहाँ पर क्या है, प्राइस यहाँ पर आया था, ये हमने एक अच्छा अपना हाई मार्क किया है, ये हमने सेकंड हाई मार्क किया है। प्राइस ये जो लो है, दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट लो, ठीक है। हमारे चार्ट में प्राइस यहाँ नीचे आता है, कोशिश करता है इसे ब्रेक करने का, बट क्लोज कहाँ होता है, इसके ऊपर। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है, आपको समझ में आ जाता है क्या कि अब तो यहाँ पर एक SFP क्रिएट हो सकता है। ये जो कैंडल है, आप इस कैंडल को देखते हो, इसे स्टडी करते हो, अच्छा आपको बुलिश क्लोज मिला है, ठीक है, हो सकता है यहाँ से प्राइस रिवर्सल ले ले, तो यहाँ पर आप एंट्री लेते हो। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे रहेगा या इसके थोड़ा और नीचे जा सकता है। जैसा हमने स्टडी किया था, जो स्टॉप हंटिंग होती है मार्केट में, तो उसके लिए क्या वो लिक्विडिटी लेने के लिए इस लो तक आ सकते हैं या मे बी इसके थोड़ा और नीचे भी आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेज करते हुए अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। ऑलराइट, यहाँ पे आपने एंट्री ली, वी प्लेस एंट्री अराउंड हियर एंड वेट फॉर प्राइस टू हिट एरियाज ऑफ लिक्विडिटी। तो आपने एंट्री ले ली, आप इस किसे टारगेट करोगे, SI को, दोनों टारगेट मीटअप होते हैं, प्राइस वापस से नीचे, एंड देन आई एम नॉट श्योर प्राइस किस डायरेक्शन में जाता है, बट ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सेटअप है SFP के लिए। नेक्स्ट है हमारा बेरिश स्विंग फेलियर पैटर्न, बेरिश SFP। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे हमने एक सिग्निफिकेंट हाई को मार्क किया है डेली टाइम फ्रेम पे, प्राइस नीचे आता है, ये लो क्रिएट करता है, ये लो क्रिएट करता है, ऊपर जाता है, कोशिश करता है इस हाई को ब्रेक करने की, कर नहीं पाता, विक लेता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ये कैंडल क्लोज है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्री ले सकते हैं, एंड देन वी प्लेस एंट्री अराउंड हियर एंड वेट फॉर प्राइस टू हिट एरियाज ऑफ लिक्विडिटी, जो कि ये लो है एंड ये लो है, प्राइस यहाँ से सीधा नीचे आता है, राइट। तो इस वे में आप SFPs को ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 टैप सेटअप। 3 टैप सेटअप क्या होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न एंड कैन बी विटनेस्ड क्वाइट ऑफ्टन इन द मार्केट्स। ये यूजुअली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप एक रेंज में ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो 3 टैप सेटअप नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे 3 टचेज होंगे, राइट। सो यहाँ पर होता क्या है, आप जो रेंज हाई या रेंज लो मार्क करते हो, वहाँ पर आप 3 टैप सेटअप पे अपनी एंट्रीज लेते हो। रैंडमली कहीं पर भी आप अपने 3 टैप सेटअप को सर्च नहीं कर सकते, राइट। ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं पर भी बीच में घूम रहा है और अचानक से हमने देखा अच्छा किसी लेवल पे 3 टच सेटअप हमें मिल रहा है, यहाँ से हम लॉन्ग या शॉर्ट मार देते हैं। आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा क्या, एग्जीक्यूशन, मार्क योर रेंज, आपको अपनी रेंज मार्क करनी है, मार्क योर। वंस यू सी द स्वीप ऑफ द स्विंग, यू वेट एंड एंटर ऑन द सेकेंड विजिट टू दैट स्विंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने अपना लो या हाई मार्क किया, आपको एक और आगे चल के टच मिलेगा जिसमें आपका जो लो है, प्राइस उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, राइट, जैसा आपको SFP में दिख रहा था। बट प्राइस उसे ब्रेक नहीं कर पाता है, उसके ऊपर वापस क्लोज होता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है। व्हेन बिड्स आर प्लेस्ड, यू प्लेस योर स्टॉप लॉस बिलो द लोअर हाई ऑफ द कैंडल दैट स्वेप्ट दैट स्विंग। तो जैसे ही आपको सेकंड टच पे दिखा कि प्राइस ने कोशिश की ब्रेक करने की, उस लो या हाई को नहीं कर पाया, प्राइस ऊपर आएगा और वो वापस से घूम के एक थर्ड आपको मौका देगा, एक थर्ड टच उस लेवल पे करेगा जिस पे आपको एंट्री लेनी है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस वाला जो विक था उस लेवल के नीचे, उसके नीचे आपको रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा ईजी होगा।
बेरिश 3 टैप सेटअप। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला आपने रेंज हाई अपना डिफाइन किया, ये आपका रेंज लो यहाँ पर डिफाइंड है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका फर्स्ट टच, राइट, प्राइस नीचे आया, ऊपर घूम के सेकंड टच, सेकंड में यहाँ क्या हुआ, रेंज हाई स्वेप्ट, यानी यहाँ पर जो भी ऑर्डर्स थे सारे ऑर्डर्स इसने पकड़ लिए। ओके, प्राइस नीचे आता है, इस रेंज लो को हिट करता है एंड प्राइस वापस से थर्ड अटैम्प्ट लेता है कहाँ पर, रेंज हाई पे। प्राइस यहाँ से नीचे आता है, इस रेंज लो को हिट करता है जो कि इस रेंज का एक्सट्रीम पॉइंट है। इस एक्सट्रीम को हिट करके प्राइस वापस कहाँ जाता है, रेंज हाई पे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने ऑर्डर्स प्लेस करोगे और आपका स्टॉप लॉस इस हाई जो इसका पॉइंट है इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। यहाँ पे आपकी एंट्री, सीधा प्राइस नीचे। आप जनरली टारगेट किसे करोगे, इस रेंज लो को, ठीक है। तो इस रेंज लो पे आप कुछ प्रॉफिट्स ले सकते हो एंड देन उसके नीचे कोई भी आपको अगर एक सिग्निफिकेंट लेवल मिल रहा है लाइक दिस वन, ठीक है, ये जो लो था इसे हमने टारगेट किया था, तो प्राइस वेंट ऑल द वे फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से प्राइस सीधा यहाँ नीचे आया। तो वो क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी रेंज डिफाइन की, रेंज हाई रेंज लो मार्क किया, हमने वेट किया किस चीज़ का, सेकंड टच का, जिससे हमें समझ में आया कि ओके अगर इस सेकंड टच को रिजेक्शन मिल रहा है इस लेवल से एंड एक थर्ड टच हमें मिलता है तो वहाँ पे हमें पता है कि हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, एंट्री कहाँ लेनी है। हमने यहाँ पे अपनी एंट्री ली, प्राइस सीधा नीचे कहाँ, हमारे टारगेट पे जो कि है ये लो, अगेन सम प्रॉफिट्स एट रेंज लो। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रेड 3 टैप सेटअप। एग्जैक्टली सेम चीज़ किसमें होगी, बुलिश TTS 3 टैप सेटअप पे। ओके, सो बुलिश TT, बेरिश TT एग्जैक्टली सेम चीज़ें फॉलो होती है, बस जो डायरेक्शन है आपकी एंट्री का, स्टॉप लॉस का, वो चेंज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर एंड अंडर, या जिसे हम बोलते हैं क्वाजीमोडो। अगेन वेरी कॉमन सेटअप, ये काफ़ी मिलता जुलता है हेड एंड शोल्डर से, बट हेड एंड शोल्डर क्या है, इट्स अ वेरी लेजी अप्रोच, ठीक है। लोगों को बस हेड एंड शोल्डर बनता दिख रहा है, उसके पीछे का मैकेनिक्स नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर हम उस मैकेनिक्स को समझते हैं, जैसे आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि किस वे में प्राइस नीचे गिरता है हेड एंड शोल्डर के बाद, या फिर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पे प्राइस ऊपर जाता है, उसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है वो अभी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, सबसे पहले अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट, ये आप मार्क कर लेते हो। अब प्राइस जो है वो हमेशा इन लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, किस चीज़ के लिए, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने एक लेवल ऊपर एक लेवल नीचे मार्क किया है, ऊपर वाला ऑब्वियसली क्या है, रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट है। अगर हम अप ट्रेंड पे जा रहे हैं तो प्राइस उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, एक हाई उसके ऊपर बनाएगा एंड देन वापस नीचे आएगा, और फिर वो अगेन ब्रेक करने की कोशिश करेगा उस रेजिस्टेंस को, बट उस रेजिस्टेंस से वो क्या करता है, एक पुल बैक लेता है और प्राइस सीधा नीचे, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो उस लिक्विडिटी ग्रैब का जो लेवल था उससे जस्ट ऊपर रहता। तो यहाँ पे हम क्वाजीमोडो सेटअप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से ऊपर आता है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है, एक हायर लो क्रिएट करता है, वापस से प्राइस जाता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि क्या है, इट्स अ लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ऊपर जाता है, बट वापस नीचे आता है। नीचे आता है, एक लोअर लो क्रिएट करता है, जिससे हमें क्या समझ में आया, जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब है कि अब जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका वेट करोगे वापस इस रेजिस्टेंस को हिट करने का, प्राइस यहाँ पर आता है, आप यहाँ से अपनी शॉर्ट की एंट्री लेते हो, प्राइस सीधा नीचे, आपका इनवैलिडेशन और स्टॉप लॉस कहाँ पर, इस प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब वाला जो कैंडल था या जो ये इम्पल्सिव मूव था इसकी हाई के थोड़ा सा ऊपर, जस्ट अपोजिट आप यहाँ पर करते हो। प्राइस नीचे आता है, सपोर्ट से एक बाउंस मिला, वापस इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, फिर प्राइस ऊपर जाता है। अब ये हमारा लोअर हाई था, इसे ब्रेक करके एक हायर हाई क्रिएट करता है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अगेन ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, प्राइस नीचे आता है, आप इस सपोर्ट पे एंट्री लेते हो, आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर। अगेन यहाँ पर विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी आप एंट्रीज ले सकते हो, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बट यू कैन ऑब्वियसली गिव इट अ शॉट। यहाँ पर अगेन मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा है, उसके अलावा सारी चीज़ें कॉमन है। प्राइस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, इसे तोड़ता है वापस, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, नीचे आता है, वापस रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस, इनवैलिडेशन कहाँ, इस हाई के जस्ट ऊपर, प्राइस यहाँ से सीधा नीचे, अगेन सपोर्ट पे प्राइस आता है, यहाँ से जंप, वापस नीचे सपोर्ट के फॉर लिक्विडिटी ग्रैब, यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाता है,
फिर नीचे आता है सपोर्ट पे आप एंट्री लेते हो लॉन्ग की, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, प्राइस वापस से ऊपर। अगेन कुछ और भी पैटर्न्स एंड सेटअप्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि लॉन्गिंग डिमांड, शॉर्टिंग सप्लाई। ये बेसिकली क्या है, लॉन्गिंग डिमांड यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को लॉन्ग करना, शॉर्टिंग सप्लाई यानी कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को शॉर्ट करना। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट वी डू व्हेन वर्किंग विद ऑर्डर ब्लॉक एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। इसके अलावा ब्रेकर्स ट्रेडिंग है। ठीक है, ब्रेकर्स ट्रेडिंग भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को जाके स्टडी करोगे, ब्रेकर्स का जो यूनिट है आप उसको वापस से पूरा देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक के यूनिट को वापस से पूरा देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा एग्जीक्यूशन के ऊपर भी मैं कुछ अभी और वीडियोज़ ऐड कर रहा हूँ, उन वीडियोज़ को आप देखो। ठीक है, समझ में आएगा किस वे में ज़ीरो से लेके आखिरी तक कैसे हम सर्टेन सेटअप्स पिकअप करते हैं, कैसे हम सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारी चीज़ें मार्क करते हैं, क्योंकि जो अब अपना थियोरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। सो जो अपना प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड कुछ फ्यू वीडियोस टू अंडरस्टैंड, ताकि आप एक्शनेबल ट्रेड्स ले सको मार्केट में। तो आई होप ये जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन रही है बहुत ही हेल्पफुल रही है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस कोर्स के बाद एटलीस्ट आप एक्शनेबल ट्रेड्स ले सकते हो मार्केट में। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे हमेशा ध्यान दो। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। अगर इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, यू कैन डू प्रीटी वेल इन द मार्केट्स। ऑलराइट, सो कंटिन्यू विद द वीडियोस। दिस वाज ऑल दी थ्योरी जो हमें डिस्कस करनी थी। थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब प्रैक्टिकल में जाके देखते हैं। ऑलराइट, सो हॉप ऑन।